नमस्कार दोस्तों। किसी भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी संविधान और उसकी न्याय व्यवस्था। लेकिन क्या होगा अगर किसी इंसान को बिना अपराध के साबित हुए सालों साल जेल में बंद रखा जाए? मैं बात कर रहा हूं उमर खालिद की। सितंबर 2020 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज 2026 हो चुकी है, यानी करीब 6 साल। लेकिन आज भी उनके मामले का ट्रायल या सुनवाई सही से शुरू नहीं हो पाई है। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो आखिर उमर खालिद पर आरोप क्या है? क्या वो वाकई मास्टरमाइंड है जैसा पुलिस का दावा है, या फिर वह एक राजनीतिक बदले का शिकार है? आज के वीडियो में हम बिना किसी नफरत या पक्षपात के सीधे फैक्ट और कोर्ट के दस्तावेज के जरिए इस पूरे मामला का विश्लेषण करेंगे। कहानी शुरू होती है फरवरी 2020 में, जब दिल्ली में भयानक दंगे हुए। 53 लोगों की जान गई, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। पूरा देश दहल गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और सितंबर 2020 में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली पुलिस ने यूएपीए जैसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानून लगाया, जिसमें जमानत मिलना नामुमकिन हो जाता है। पुलिस का आरोप था कि उमर खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरों के वक्त दिल्ली दंगों की सोची समझी साजिश रची थी, ताकि भारत सरकार की छवि खराब की जा सके। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और ज़रूरी हिस्से पर, सबूत एविडेंस। पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन जब यह मामला अदालतों में गया तो क्या हुआ? आइए। पहला दावा, अमरावती का भाषण। पुलिस ने कहा कि उमर खालिद ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन जब कोर्ट में उस भाषण का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी गई तो उसमें उमर खालिद महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की बात कर रहे थे। उन्होंने चक्का जाम की बात जरूर की, लेकिन हिंसा की कोई अपील नहीं थी। दूसरा दावा, कॉल डिटेल्स और मीटिंग। पुलिस का कहना था कि उमर खालिद दंगों की रचने वाली कई सीक्रेट मीटिंग में शामिल थे, लेकिन कई गवाहों के बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन पाए गए। कुछ गवाहों ने बाद में कहा कि उस पर दबाव डाला गया था। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर पुलिस के पास इतने पुख्ते सबूत थे तो पिछले कुछ सालों में उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों बार टल क्यों गई? कभी जजों के बेंच बदलने की वजह से, तो कभी पुलिस द्वारा जवाब दाखिल के लिए और समय मांगने की वजह से। हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने एक ऐतिहासिक बात कही थी, बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। यानी जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं हो जाता उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। लेकिन यूएपीए जैसे कानून में यह सिद्धांत उल्टा हो जाता है। यहाँ आपको खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो का तात्पर्य यही है कि उमर खालिद का अदालतों में जल्दी सुनवाई हो। हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन असली सवाल हमारी सिस्टम के एफिशिएंसी पर है। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। और अगर वह बेगुनाह है तो उसकी ज़िंदगी के यह कीमती साल जो जेल में बीत गए हैं उसे कौन लौटाएगा? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का सिद्धांत सिर्फ किताब में अच्छा लगता है, जब असल ज़िंदगी में किसी को बिना ट्रायल के सालों जेल में रहना पड़े तो यह इनोसेंट अंटिल प्रूवन डेड जैसे लगने लगता है। आप यह सवाल उठाएं, सरकार से उमर खालिद का इंसाफ कब होगा और उसकी रिहाई कब होगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और